नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है उमेश साहब और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आप में से कई लोग मुझे जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं मैं बता दूं कि मैं राजस्थान से हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं गोभी की फसल के बारे में, जो कि काफ़ी सारे लोग बाय फोन भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो मैं आज पूरा कच्चा चिट्टा गोभी के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो हो सके तो लंबी हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपके समझ में आएगा गोभी खेती में कितनी लागत आती है, कितने बीज लगते हैं, कितना मुनाफा होता है, और सारी चीजें मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गोभी की लगाने से लेकर कटाई तक कितना खर्चा आता है। तो आज हम सारा कैलकुलेट यहाँ पे मैं करके बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। गोभी की फसल है। गोभी की फसल आज अपन जब 1 बीघे में गोभी करते हैं तो उसका पूरा एग्रीमेंट अपन यहाँ लेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो खर्चा आता है वो आता है अपने ट्रैक्टर का। जिस जमीन में अपन गोभी बो रहे हैं उसमें ट्रैक्टर चलता है सबसे पहले। दूसरा बीज। जब बीज ले लिया उसके बाद में मजदूर। बीज जैसे ही नर्सरी में तैयार करेंगे उसके बाद में उसको खेत में ट्रांसप्लांट करने के लिए मजदूर की जरूरत पड़ती है। फिर आती है दवाई। दवाई लगने के बाद में जब आता है मार्केट में जाने के लिए तो फसल। इन सारी प्रोसेस से गुजर के निकलना होता है, तब जाके अपनी यहाँ पे अपने को फसल मिलती है। तो इनका खर्चा आप जोड़ते हैं कि कितना कितना आता है। ट्रैक्टर का तकरीबन 2000 रुपये प्रति बीघा। अपन यहाँ पे प्रति बीघा का हिसाब लगा रहे हैं, जो भी होगा आपके सामने होगा। बीज जो लेते हैं, अगर कोई अच्छी कंपनी, जैसे अपनी मैंने बताया, मैं हर बार आपको एक ही चीज सजेस्ट करता हूँ, गर्मी के अंदर अगर आप कोई गोभी करते हो तो 15-22 इज द बेस्ट। सबसे बढ़िया अगर गर्मी की वैरायटी है 15-22 है। तो 15-22 आपके 1 बीघे में पड़ेगी 6500 रुपए की, ठीक है। 1 बीघे में 6500 रुपए की, जिसमें दाने निकलेंगे जैसे 2000 इंटू 10 पैकेट, तो 20,000 दाने आपके हो गए जी। 1 बीघे में 20,000 दाने बहुत है। मजदूर, जब खेत में आप बीज को रुपाई करोगे तब आपके मजदूर लगेंगे यहाँ पे 5, ठीक है। 5 मजदूर लगेंगे, 5 इंटू 300 रुपये के हिसाब से भी आप पैसे देते हो, तो यहाँ पे 1500 रुपये मजदूर के होते हैं, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। दवाइयाँ जाती है इसमें कम से कम आपके 12 से 15,000 रुपए की। टोटल दवाई ले ली मैंने इसमें, टोटल दवाई और खाद भी ले लिया है। अभी मैं आपको अलग अलग करके बताऊंगा कब कौन सी दवाई देनी है, सारी चीज मैं यहाँ पे बता दूंगा। फिर यहाँ पे आपकी फसल निकल के आती है, तो फसल निकलने से पहले उसमें क्या क्या खाद खुराक देनी होती है, कैसे मैनेजमेंट करना होता है, वो भी अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ये मेन चीज हो गई। ट्रैक्टर का खर्चा आ गया, बीज का खर्चा आ गया, मजदूर आपके लग गए, दवाई का खर्चा आ गया। अब मैं थोड़ा सा इसको रफ करके बताता हूँ। यहाँ तक हो गया था। अब दवाई कब कब देनी है, खाद कब कब देना है, वो चीज अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं दवाई लिखूंगा, इधर खाद। कब कब देना है, दवाई कब देनी है, खाद कब देनी है। दवाई देनी है आपको हर 8 दिन में। दवाई का जो स्प्रे होगा वो हर 8 दिन में आपके होगा, और खाद का जो होगा वो हर 12 से 15 दिन के अंदर होगा।
जो पहला जो स्प्रे होगा आपका नर्सरी के अंदर वो होगा एक तो रिडोमिल गोल्ड, रिडोमिल गोल्ड का होगा, साथ में अलीका और इसावियान, ये तीनों दवाइयों का स्प्रे होगा, जिसमें ये रहेगा आपके 25 ग्राम, अलीका 10 ml, इसावियान 40 ml। पहला स्प्रे आपका नर्सरी में हो गया। सेम दूसरा स्प्रे आपको जब खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं तब देना है, यानी कि 2 स्प्रे हो गए आपके ट्रांसप्लांट के बाद। सेकेंड स्प्रे हो गया। तीसरा स्प्रे आपको देना है एक्टारा प्लस इसावियान। एक्टारा देना है आपको 10 ग्राम, इसावियान देना है 40 ml। ठीक है। चौथा स्प्रे देना है, मैंने बताया कि स्प्रे जाएंगे आपके हर 8 दिन में। ये चीज ध्यान रखना, ये जो मैं स्प्रे लिख रहा हूं वो हर 8-8 दिन में आपको खेत में छांटने हैं। एक्टारा इसावियान का होने के बाद में चौथे स्प्रे में जाएगा आपका एम्प्लीगो प्लस इसावियान। ठीक है। पांचवा जो स्प्रे जाएगा आपका वो जाएगा एम्प्लीगो प्लस इसावियान। एम्प्लीगो जाएगा आपके यहाँ पे 10 ml और 40 ml इसावियान। सेम यही वापस 10 ml एम्प्लीगो प्लस 40 ml इसावियान। 5 स्प्रे हो गए। अब 3 स्प्रे चेंज करने हैं। जिन किसान भाइयों के यहाँ तक 5 स्प्रे तक अगर गोभी के फूल बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो उनको करना है, छठा स्प्रे जो करना है वो करना है बोरान और इसावियान। ये स्प्रे जो छठा मैंने लिखा है वो उन्हीं किसानों के लिए लिखा है जिनकी गोभी 5 स्प्रे के बाद में फूल निकालना स्टार्ट कर दे। बराबर। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जिन किसान भाइयों के 5 स्प्रे होने के बाद फूल निकलना स्टार्ट हो जाता है तो उनको बोरॉन प्लस इसावियान करना है। बोरॉन रखना है यहाँ पे 50 ग्राम, इसावियान रखनी है 40 ml। ये आप लिख सकते हैं, हर 8 दिन में आपको स्प्रे करना है। और 2 स्प्रे और मैं इधर लिखवा देता हूँ। जिन किसान भाइयों के फूल निकलना स्टार्ट हो गया, ये तो बोरॉन का हो गया। जिनके नहीं निकला है उनको वापस एम्प्लीगो प्लस इसावियान का ही करना है, क्योंकि जैसे ही गोभी टाइम निकालती जाएगी वैसे ही फूल निकालना स्टार्ट करती जाएगी। और जब फूल निकालना स्टार्ट करेगी तब लट का आना जाहिर सी बात है। तो मैंने यहाँ पे देखो 2 स्प्रे ऑलरेडी एम्प्लीगो के करवाए हैं जो कि लट कोई मारेगा, जो भी वहां पे कीट होगा उसको खत्म करेगा, और साथ में इसावियान जो कि पौधे को ग्रोथ देने में सहायक रहेगा। तो जिन किसान भाइयों के फूल बनना है यहाँ पे छठे स्प्रे के अंदर अगर कंप्लीट होता है तो वो बोरॉन के साथ जाएगा, और जिनका नहीं होता है वो वापस एम्प्लीगो के साथ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे 7वां स्प्रे जाएगा उसके बाद हर एक किसान के गोभी फूल बनाना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे वापस 8वां स्प्रे सभी किसानों के लिए है, इनके भी है, और जिनके निकलना है वो उनको भी बोरान प्लस इसावियान ही करना है। ठीक है। बोरान आ गया आपके 50 ग्राम, इसावियान आ गया आपके 40 ml। ये हो गए आपके 8 स्प्रे एक गोभी में, मतलब एक बार की गोभी लेने के लिए आपको 8 स्प्रे करने की जरूरत है। ठीक है। ये आप लिख सकते हैं कि कब कब कौन कौन सा स्प्रे देना है। जब आप नर्सरी करते हो तो पहला जब आप नर्सरी बनाओगे, क्यारियां बनाओगे, उसमें आपको जैसे क्यारियां
बीज निकलना स्टार्ट हो जाए, 2 से 3 पत्ती हो जाए, तब आपको पहला स्प्रे करना है रिडोमिल गोल्ड अलीका इसाबियान। रिडोमिल गोल्ड लेना है 25 ग्राम, अलीका लेनी है आपको 10 ml, इसाबियान लेनी है आपको 40 ml। पहला स्प्रे यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका। दूसरा स्प्रे तब करना है जब आप खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हो। अगर आपकी नर्सरी में कोई दिक्कत आ रही है तो यही स्प्रे वापस दोबारा आप कर सकते हो, जिससे रिडोमिल आपके नर्सरी में जो बीज जाने की शिकायत आती है उसको कंट्रोल करेगा, और अलीका जो भी मच्छर होंगे उसमें उनको खत्म करेगी, और इसाबियान पौधे को विकसित करेगी। अब तीसरा स्प्रे मैंने यहाँ पे लिखा है आपका एक्टारा इसाबियान। जब नर्सरी आप ट्रांसप्लांट कर दोगे तो पौधे को जड़ बनाने के लिए और खाद खुराक की जरूरत पड़ेगी। एक्टारा आपकी पौधे की जो जड़ें हैं उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी, साथ ही इसाबियान उसको जल्दी से मोटा करेगी। तो जैसे ही पौधा मोटा होगा बीमारियां आएगी। तो यहाँ पे मैंने एम्प्लीगो प्लस इसाबियान का स्प्रे लिखा है। वापस मैंने पांचवा जो स्प्रे है वो लिखा है एम्प्लीगो प्लस इसाबियान। जैसे ही 5 स्प्रे कंप्लीट होते हैं किसान भाइयों के, छठा स्प्रे है जिन किसान भाइयों के गोभी में फूल बनना स्टार्ट हो जाता है तब उनको करना है बोरॉन प्लस इसाबियान। जिन किसान भाइयों की, मैं वापस बार रिपीट कर रहा हूँ, जिन किसान भाइयों के गोभी में फूल बनना स्टार्ट हो जाता है उनको करना है बोरॉन प्लस इसाबियान, और जिनके नहीं करता है उनको वापस सेम स्प्रे के साथ जाना है एम्प्लीगो प्लस इसाबियान के साथ में। और जैसे ही टाइम निकालती है गोभी तो वो फूल बनाना स्टार्ट करेगी। तो 8वें स्प्रे में सभी किसान भाइयों को वापस बोरॉन प्लस इसाबियान का स्प्रे करना है। ठीक है जी। अब लिखते हैं खाद के बारे में, चलते हैं। तो खाद कौन कौन सा देना है, ये तो हो गए आपके दवाई के जो भी मैंने यहाँ पे दवाई बताई है वो आपको हर 8-8 दिन में खेत में डालनी है, नर्सरी तैयार करने के बाद से ही। जैसे ही बीज निकलने स्टार्ट हो जाए, 2 से 3 पत्ती के हो जाए, तब से आपका पहला स्प्रे स्टार्ट हो गया है, और 8 स्प्रे मैंने इसमें लिख दिए हैं। अब चलते हैं खाद की तरफ। देना है वो देना है आपको जो ये बीज, जैसे नर्सरी आपकी तैयार हो जाए 22 से 25 दिन की, उसको खेत में ट्रांसप्लांट करनी है। जैसे ही ट्रांसप्लांट करने की डेट आती है उससे 2 दिन पहले खेत में आपको सबसे पहला खाद, जो कि बेसल डोज बोलते हैं उसको, वो डालना है। तो इसमें क्या क्या डालना है, डीएपी, यूरिया और पोटास। डीएपी, यूरिया, पोटास, ये तीनों आपको डालना है 15-15 किलो। ये तीनों खाद का कॉम्बिनेशन बना के अपने खेत में पूरी तरीके से फेंक देना है, और अगर बेड बना के लगाते हो तो पूरे बेड में अच्छे से लगा देना है खाद को। तो ये खाद हो गया आपका। कितने बार जाना है ये खाद, 4 बार। कितनी बार जाना है, 4 बार। 12-12 दिन के अंदर ये जाने चाहिए, क्योंकि 12 जैसे ही गोभी 45 से 50 दिन की होगी उसके बाद आपको खाद देने की जरूरत नहीं है। अगर खाद देते हो उसके बाद तो वो उसके काम नहीं आएगा। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान देना कि जैसे ही आप खेत में ट्रांसप्लांट करते हो उससे 2 दिन पहले आपको एक खाद दे देनी है खेत में, और फिर हर 12 दिन में ये सेम खाद आपको देनी है। यही खाद वापस आपको देनी है, जिसमें डीएपी आ गया 15 किलो, यूरिया आ गया 15 किलो और पोटास आ गया आपके 15 किलो। सेम खाद के साथ में जाना है आपको हर 12 दिन में, और स्प्रे मैंने लिखे थे यहाँ पे हर 8-8 दिन में आपको करने हैं। तो अब चलते हैं अपन कि इसी गोभी से अपन कितना पैसा कमा सकते हैं। खर्चा मैंने बताया था, इनका सारा खर्चा यहाँ पे मैंने लिख दिया है। जो भी दवाई जानी है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी है, और जो भी खाद जाना है वो भी मैंने आपको लिख दिया है, जो भी खर्चा आना है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब चलते हैं मुनाफे की तरफ, कितना पैसा आ सकता है या आता है। 1 बीघा के हिसाब से अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। 1 बीघे में मैंने बताया कि यहाँ पे 18,000 पौधे ज्यादा से ज्यादा, 20,000 पौधे ज्यादा से ज्यादा लगते हैं। अगर आपके एरिया में अगर बीघा छोटा है बड़ा है तो उस हिसाब से भी आप सीट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ पे तो साहब 20,000 पौधे लगते ही नहीं है। तो जिस एरिया में जिस हिसाब से मतलब खेत की नपाई होती है, जैसे 1 बीघे में कितना एकड़ है, उस हिसाब से आप यहाँ पे बीज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 बीघे में 20,000 पौधे के हिसाब से लेके चल रहा हूँ। 20,000 पौधों में से अगर यहाँ पे 2,000 पौधे खराब भी हो गए तो भी मेरे पास 18,000 पौधे बचते हैं। ठीक है।
अब मैं यहाँ पे 18,000 पौधों की गणित आपको बताता हूँ कि 18,000 पौधे इंटू जो 15-22 गोभी है, उसकी खास बात क्या है कि वो 800 ग्राम से लेकर 1 किलो तक का फूल देती है। तो यहाँ पे अपन एवरेज यहाँ पे 700 ग्राम का ही पकड़ते हैं कि एक गोभी ने अपने को फूल दिया है 700 ग्राम का, तो 18,000 पौधे कितना देंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, 12,600 किलो, 12,600 किलो के हिसाब से यहाँ पे आपका वजन आ गया। तो अब चलते हैं रेट के हिसाब से कि भाई 12,600 किलो माल का, 12,600 किलो माल का क्या भाव मार्केट में चलता है। तो यहाँ पे अपन कम से कम 10 रुपए भी पकड़े तो भी आपके कितने पैसे होते हैं, 1,26,000 रुपए आपके बनते हैं। अगर मार्केट रेट में, मार्केट के अंदर अगर आपको भाव अच्छा मिलता है, 10 रुपए से ऊपर का मिलता है, तो आपका मुनाफा बढ़ जाएगा। और अगर 10 रुपए से कम, वैसे गर्मी के अंदर ऐसी कोई गोभी नहीं है जो 10 रुपए से कम बिकती है, तो ये तो कम से कम होना ही होना है। अब अपन यहाँ पे जो खर्चा आया है उसको लेस करते हैं, इससे कितना खर्चा हो गया आपके वो जोड़ते हैं। 2,000 रुपए आपके ट्रैक्टर के लगे हैं, बीज के आपके 6,500 रुपए लगे हैं, 1,500 रुपए आपके मजदूर के लगे हैं और 15,000 रुपए की आपके दवाई आ गई है। तो कुल मिला के आपका खर्चा 25,000 रुपए आपके सामने दिख रहा है। 25,000 की जगह पे 30,000 रुपए, यहाँ पे 5,000 रुपए और ऐड कर लो कि 5,000 रुपए और अलग से खर्च कर दिए, तो भी यहाँ पे आपका खर्चा हो गया 30,000 रुपए। 30,000 रुपए में से माइनस कर लो 1,26,000 रुपए, तो कितना बचता है आपके पास में, तो 96,000 रुपए आपके पास में सूखे बचते हैं मात्र 50 से 55 दिन के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि 15-22 गोभी में कितनी लागत आती है, कितना वो मुनाफा देती है। अगर मार्केट के भाव में 10 रुपए किलो भी बिकती है तो भी किसान भाइयों आपके 96,000 रुपए निकलते हैं मात्र 50 से 55 दिन के अंदर। तो ये था किसान भाइयों 15-22 के बारे में, या फिर कोई सी भी गोभी लेके चलते हैं। दूसरी गोभियों में आपका टाइम, पैसा, सारी चीजें ज्यादा लगेगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 15-22 की, तो काफी अच्छा है, आप इसको लगा सकते हैं। और आपने देख लिया कितना खर्चा होता है 1 बीघे प्रति, तो आपको आइडिया आ गया होगा। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको इसी प्रकार की और जानकारी दे सकूं। धन्यवाद।